नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिर्यं जिणधम्म वयण पडिमाहु जिणनिलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् जीवमजीवम दौवम जिणवर वस हैण जैणने देठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सौवदा सिरसा। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांति देव द्वारा रचित यह बृहद्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसके पहले अध्याय की 27 गाथाओं की चर्चा हो चुकी है। इसमें हमने 27 गाथाओं में मंगलाचरण और फिर उसके बाद 6 द्रव्यों का वर्णन, 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य का वर्णन 9 अधिकारों से, फिर उसके बाद 15वीं गाथा से 22वीं गाथा तक अजीव द्रव्य का वर्णन, अजीव अर्थात 5 द्रव्य जो अजीव हैं उनका वर्णन समझा। उसके बाद 23वीं गाथा से 27वीं गाथा तक 5 अस्तिकायों की चर्चा की। अब आज हम इस अध्याय का ही, इस अधिकार का ही रिवीजन करेंगे और जिन लोगों ने 27 गाथाओं में से जितनी भी गाथाएं याद की हैं उनमें से कुछ कुछ सुनेंगे। और इस ग्रंथ में इसकी जो टीका है उसमें आचार्य की क्या विशेषता हमें अनुभव में आई है उस पर भी चर्चा करेंगे। और चूलिका में कुछ विशेष चर्चा आई है, वो उतने बिंदुओं को हम दोहराते हुए और फिर इस अधिकार का पूर्णता करेंगे और कल से फिर नया अधिकार शुरू करेंगे जिसका नाम है सप्त तत्व 9 पदार्थ अधिकार। 7 तत्व और 9 पदार्थ का क्या स्वरूप है, ये चर्चा अब दूसरे अधिकार में आएगी। बहुत ही सुंदर अधिकार है, उसकी चर्चा हम कल से करेंगे। तो सबसे पहले तो चूलिका में क्या विशेषता आई है उसको समझ लेते हैं। उसके बाद फिर पहली गाथा से 27वीं गाथा तक आपके कोई प्रश्न होंगे तो वो भी उस पर चर्चा करेंगे। फिर गाथाएं सुनेंगे और आपसे सुनेंगे कि आपने क्या विशेष इस टीका में, इस ग्रंथ में समझा है, सीखा है, उसकी चर्चा भी करेंगे। तो अभी देखिए चूलिका में कुछ विशेष बातें हैं वो पहले ही कर लेते हैं। यहाँ चूलिका, ये चूलिका इसी अधिकार की चूलिका है। ये षड्द्रव्य पंचास्तिकाय अधिकार की चूलिका है। अब
डॉक्टर निधि जी ऐसे जिज्ञासा से देख रही हैं, ऐसा लग रहा है चूलिका क्या होती है ये। तो स्वाभाविक है पूछना कि चूलिका क्या है, तो आचार्य ने स्वयं बताया है कि चूलिका क्या है। तो ये चूलिका जब पूर्ण होती है तो वहां बताया है। तो पहले नंबर वही देख लेते हैं। ये देखिए, अब चूलिका शब्द का अर्थ कहा जाता है किसी पदार्थ के विशेष व्याख्यान को कथन किए गए विषय में अकथित विषय के व्याख्यान को और कहे गए तथा नहीं कहे गए विषय के मिश्र व्याख्यान को चूलिका कहते हैं। चूलिका की परिभाषा 3 विशेषताओं में दी है। पहला, किसी पदार्थ के विशेष व्याख्यान को, इस अधिकार में जिस पदार्थ का वर्णन है उसका विशेष व्याख्यान जहां किया गया हो उसका नाम है चूलिका। पहले तो ये समझ में आ गया कि चूलिका वही है, मतलब उस विषय से ही संबंधित है जो उस अधिकार में आया है, ठीक है। और अब उसका विशेष व्याख्यान, विशेष तरीके से व्याख्यान, और दूसरा कथन किए गए विषय में अकथित विषय के व्याख्यान, कि जो विषय का, जिस विषय का कथन हुआ है लेकिन कोई बात और कहनी हो आचार्य को, टीकाकार को, तो वो वहां कहते हैं, जैसे हम परिशिष्ट कहते हैं, है ना। इस तरह से ये विषय, उसमें अकथित विषय का व्याख्यान होता है। और तीसरा पॉइंट है कहे गए तथा नहीं कहे गए विषय के मिश्र व्याख्यान। कुछ कहा गया होगा और कुछ नहीं कहा गया होगा, ऐसा दोनों का सम्मिश्रण जहां हो वह उस व्याख्यान को कहते हैं चूलिका, ठीक है। अब तो ख्याल में आया होगा कि इस अधिकार में 6 द्रव्यों का वर्णन है, पंचास्तिकाय का वर्णन है, तो उस संबंध में कुछ विशेष बात आचार्य यहाँ बताना चाहते हैं, वो यहाँ पर कहेंगे, कुछ दोहराएंगे, कुछ बातें दोहराई जाएंगी तो कुछ नई आएंगी। इस तरह ये चूलिका है। अब देखिए क्या क्या बातें बताई गई हैं यहाँ चूलिका में। प्रारंभ में 2 गाथाएं लिखी हैं, ये 2 गाथाएं हैं प्राकृत की। तो इन दोनों गाथाओं के का जो अर्थ है, व्याख्यान है, वही चूलिका में दिया गया है, मतलब वही चूलिका है। परिणामी जीवमुत्तम तपदेशम एखेत किरियाय नित्यम कारण कत्ता सव्गदमिदरम ही यपदेशे पवेशे दुर्नियेयम पंच तिय ए दुर्नि चौरोय पंचयेयम ए देशम ए उत्तरम णेयम। अब देखिए क्या है इसमें, ये एक अर्थ पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा, और आप देखेंगे कि ये बातें हम पढ़ चुके हैं, बस आचार्य ने यहाँ कुछ विशेष तरीके से वही विषय रखा है। अर्थात 6 द्रव्यों में जीव और उद्गल, ये 2 द्रव्य परिणामी हैं, परिणमन करते हैं, परिणामी हैं। चेतन द्रव्य एक जीव है, मूर्तिक एक पुद्गल है। प्रदेश सहित जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म तथा आकाश, ये 5 द्रव्य हैं। एक एक संख्या वाले धर्म, अधर्म और आकाश, ये 3 द्रव्य हैं। एक क्षेत्रवान, एक आकाश द्रव्य है। क्रिया सहित जीव और पुद्गल, ये 2 द्रव्य हैं। नित्य द्रव्य धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 हैं। कारण द्रव्य पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 हैं। कर्ता एक जीव द्रव्य है। सर्वव्यापक द्रव्य एक आकाश है। एक क्षेत्रावगाह होने पर भी
इन छहों द्रव्यों को परस्पर प्रवेश नहीं है। इस प्रकार छहों मूल द्रव्यों के उत्तर गुण जानना। ये चर्चा हम अलग तरह से पढ़ चुके हैं, इसे यहाँ कुछ विशेष तरीके से बताया गया है। ठीक है, और ये व्याख्यान में इन्हीं शब्दों का एक एक पद लेकर और व्याख्या की है। परिणामी, फिर जीव, है ना, और उसके बाद फिर मुत्तम, मूर्तिक, और फिर सपदेश, फिर एक, फिर खेत मतलब क्षेत्र की अपेक्षा, जो अर्थ में बताया था वही सब है। क्रियाया, क्रियावान, नित्य, नित्यम तो नित्य, और कारण द्रव्य, कर्ता द्रव्य। कर्ता द्रव्य क्यों कहा, जीव को कर्ता क्यों कहा है? बाकी किसी द्रव्य को कर्ता नहीं कहा, एक जीव द्रव्य को ही कर्ता कहा है। तो किस अपेक्षा कहा, देखो ये पढ़ लेते हैं। शुद्ध परिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थ नय से जीव यद्यपि बंध मोक्ष द्रव्य भाव रूप पुण्य पाप और घटपट आदि का अकर्ता है, तो भी अशुद्ध निश्चय से शुभ और अशुभोपयोग रूप परिणमित होकर पुण्य पाप बंध का कर्ता और उनके फल का भोक्ता है। विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज शुद्धात्म द्रव्य के सम्यक श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान रूप शुद्धोपयोग से परिणत होता हुआ मोक्ष का भी कर्ता और उसके फल का भोक्ता होता है। सर्वत्र जीव को शुभ अशुभ तथा शुद्ध परिणामों के परिणमन रूप ही कर्तृत्व जानना। उद्गलादि 5 द्रव्यों को तो अपने अपने परिणाम से जो परिणमन है वही कर्तृत्व है, वास्तव में पुण्य पापादि रूप से अकर्तृत्व ही है। ख्याल में आया? जीव को तो कर्ता कहा, कर्म बंध का कर्ता भी कहा व्यवहारने से, शरीर का कर्ता कहा, कर्म नो कर्म सबका कर्ता कहा व्यवहारने से, और अपने जो शुभ अशुभ और शुद्ध परिणाम है उनका कर्ता कहा। ठीक है, इसमें शुभ अशुभ का कर्ता कहा शुद्ध निश्चय से, शुद्ध परिणामों कर्ता कहा शुद्ध निश्चय से। तो ये सब चर्चा यहाँ की। तो जीव अपने परिणामों का कर्ता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो पर का कर्ता नहीं है। ये तो ऊपर लिखा था, है ना, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से देखा जाए तो किसी का कर्ता ही नहीं है ना, लेकिन व्यवहार नय से करता है। लेकिन जो अन्य द्रव्य हैं वो किसी भी तरह से करता नहीं, वो अपने ही अपने परिणामों करता है, दूसरे के कर्ता किसी अपेक्षा नहीं, स्वयं के करता है। स्वयं का जो परिणमन होता है बस उस परिणमन के करता है। यह परिणमति सा कर्ता, जो जिस भाव रूप परिणमित हो उसे कर्ता कहते हैं। तो उस अपने ही भाव के कर्ता होते हैं वो। उद्गलादि 5 द्रव्यों को तो अपने अपने परिणाम से जो परिणमन है वही कर्तृत्व है, वास्तव में पुण्य पाप आदि रूप से अकर्तृत्व ही है। कोई पुण्य पाप के कर्ता तो है नहीं, क्योंकि वो तो जीव ही है जो अपने पुण्य पाप परिणामों का कर्ता होता है। ठीक है, और व्यवहार नय से पुण्य पाप कर्म का भी कर्ता होता है, और व्यवहार नय से पुण्य पाप के फलों को भी भोगने वाला होता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ये सब चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। अब यहाँ सर्वगत बताया, फिर इद्रम्य ही या पबे से, सब व्यवहार नय से देखा जाए तो एक दूसरे में प्रवेश करके रहते हैं, एक क्षेत्र में रहते हैं ना। यही आकाश द्रव्य है, यही धर्म द्रव्य है, यही अधर्म द्रव्य है, यही काल द्रव्य है, यहाँ यही पुद्गल द्रव्य भी है, यही जीव द्रव्य भी है। तो एक दूसरे में प्रवेश करके रह रहे क्षेत्र अपेक्षा, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सब अपने अपने में ही रहते हैं। तो भी निश्चय नय से चेतना आदि अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, अब ये सारांश महत्वपूर्ण है, वो पढ़ लेते हैं। सारांश यह है कि इन 6 द्रव्यों में वीतराग, चिदानंद, एक आदि गुण स्वभावी और शुभाशुभ मन वचन और काया के व्यापार रहे निज शुद्धात्म द्रव्य ही उपादेय है।
ये पूरे अधिकार का सारांश है। ठीक, अब हे उपादेय का विशेष विचार। इसके पश्चात पुनः 6 द्रव्यों में हे उपादेय स्वरूप का विशेष विचार करते हैं। वहां शुद्ध निश्चय से शक्ति रूप से सर्व जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी होने से उपादेय है। ठीक है, और व्यक्ति रूप से पंच परमेष्टि ही उपादेय हैं। उनमें भी आगे बढ़ रहे हैं, उनमें भी पंच परमेष्टियों में भी अरहंत और सिद्ध ये 2 ही उपादेय हैं। ठीक है, इन दोनों में भी निश्चय से सिद्ध ही उपादेय हैं और परम निश्चय से तो भोगाकांक्षा आदि रूप समस्त विकल्प जाल रहित परम समाधि काल में सिद्ध समान स्वशुद्धात्मा ही उपादेय है। अन्य द्रव्य सब हे हैं, यह तात्पर्य। ठीक है, अब यहां क्या कहते हैं, ये शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव का क्या अर्थ, इस पद का क्या अर्थ है। मिथ्यात्व रागादि समस्त विभाव रहित होने से आत्मा शुद्ध कहलाता है और केवल ज्ञानादि अनंत गुणों से सहित होने से आत्मा बुद्ध कहलाता है। शुद्ध बुद्ध, शुद्ध क्यों कहलाता है, मिथ्यात्व रागादि समस्त विभाव रहित होने से आत्मा शुद्ध कहलाता है और केवल ज्ञानादि अनंत गुणों से सहित होने से आत्मा बुद्ध कहलाता है। शुद्ध बुद्ध का लक्षण सर्वत्र इस प्रकार जानना। ठीक है, ऐसा शुद्ध बुद्ध रूप एक स्वभाव वाला है। ये चूलिका का अर्थ अपन ने पहले ही समझ लिया। इस प्रकार से ये चूलिका में कुछ विशेष बातें आई थी, विशेष तरह से उसी बात को विशेष तरह से यहाँ पर बताया। यहाँ देखिए, जैसे ये यहाँ कारण द्रव्य कहा है ना, कारण द्रव्य। तो कारण द्रव्य कौन कौन से हैं, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य व्यवहार से जीव के शरीर, वाणी, मन, प्राण, उच्छ्वास, गति, स्थिति, अवगाहन और वर्तनारूप कार्य करते हैं, अतः कारण है। जीव द्रव्य यद्यपि गुरु शिष्य आदि रूप से परस्पर उपकार करते हैं तो भी पुद्गलादि 5 द्रव्यों का कुछ भी कार्य नहीं करते हैं, अतः जीव अकारण है। ठीक है, ये सब कारण है, तो निमित्त कारण है। ठीक है, और जीव अकारण है। इन 5 द्रव्यों को क्या उपकार करता है जीव, इस अपेक्षा अकारण है। ठीक, और देखिए जैसे यहाँ सर्वगत कहा था, तो सर्वगत किस अपेक्षा और कौन कौन सर्वगत हैं, देखो ये वाला लोक और अलोक में व्याप्त होने की अपेक्षा से आकाश को सर्वगत कहा जाता है। सर्वगत मतलब सब जगह जाने वाला, सब जगह फैला हुआ। लोकाकाश में व्याप्त होने की अपेक्षा से धर्म और अधर्म द्रव्य सर्वगत हैं, लोकाकाश की अपेक्षा। जीव द्रव्य एक जीव की अपेक्षा से लोक पूर्ण नामक समुद्घात की अवस्था के अतिरिक्त असर्वगत है। अपने अपने शरीरगत है ना, सर्वगत नहीं है, परंतु भिन्न भिन्न जीवों की अपेक्षा से सर्वगत ही है। मतलब सारे पूरे विश्व में ऐसी कोई जगह नहीं जहां जीव ना रहता हो, सर्वगत है। ठीक है, अलग अलग अपेक्षाएं हैं और समुद्घात की अपेक्षा तो यहाँ पर गौण ही कर दी है ना, उसके अतिरिक्त कहा। नहीं तो समुद्घात की स्थिति में केवली समुद्घात में आत्मा सर्वगत होता है और फिर बाद में अपने शरीर प्रमाण हो जाता है। उद्गल द्रव्य लोक व्यापक महास्कंद की अपेक्षा से सर्वगत है। पूरे 3 लोक में महास्कंद होता है, पुद्गल का स्कंद, तो उस अपेक्षा वो सर्वगत है और शेष पुद्गलों की अपेक्षा से सर्वगत नहीं है। काल द्रव्य एक कालाणु द्रव्य की अपेक्षा से सर्वगत नहीं है, क्योंकि एक कालाणु द्रव्य कहाँ रहता है, एक प्रदेश में। लोकाकाश के प्रदेश के बराबर भिन्न भिन्न कालाणुओं की अपेक्षा से काल द्रव्य लोक में सर्वगत है। पूरे 3 लोक में कालाणु द्रव्य हैं, कोई जगह ऐसी नहीं जहां काल द्रव्य न रहता हो, पूरे 3 लोक में।
इस अपेक्षा वो सर्वगत है। तो ऐसे विविध अपेक्षाएं हैं। जैन दर्शन स्यादवादी दर्शन है। स्यादवाद में प्रमाण और नय होते हैं, अपेक्षाएं होती हैं। उन अपेक्षाओं के माध्यम से, उन दृष्टिकोणों से कथन किया जाता है, तो उनको हमें समझना चाहिए और वो समझ के अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहिए। ठीक है ना, व्यर्थ के विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। वस्तु अनेकांश रूप है और उसकी कथन पद्धति स्यादवादमय है। तो ऐसे अपन को समझना है। और ये हमने चूलिका की चर्चा की। अब देखो, अब आपसे आपसे हम कुछ पूछ रहे हैं। ये चूलिका हो गई। अब पहले 27 गाथाएं पूछ लेते हैं, उसके बाद पहली गाथा से 27वीं गाथा तक कुछ विशेष बात आपको पूछना हो, है ना, और वो पूछ सकते हैं और आप बता भी सकते हैं कि आपने क्या विशेष बातें अलग अलग गाथाओं में सीखी है, वो भी आप बताएंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपसे पूछता हूं। चलिए, पहले तो 27 गाथाओं में से सुन लेते हैं कि कौन ने कितनी कितनी गाथाएं याद की हैं। तो ये बच्चों ने तो 27 ही कर ली हैं याद। अच्छा, पूरी सुनाओगी 27? अच्छा, 24 27 याद नहीं है, बाकी सब याद है। ठीक है, और पक्की कर। ठीक है, ठीक। अच्छा अच्छा, ये तो आप लोग पूछने को तैयार हो जाएं और फिर बाद में आप लोगों से पूछा जाएगा। हम्म। तो साधना जी पूछ रही हैं कोई गाथा इन बच्चों से। ठीक है। हम्म। 10वीं गाथा याद है? 10वीं गाथा अणुगुरु। 10वीं गाथा सुनाइए, अणुगुरु दे। हाँ, क्या हुआ? गुरुदेह पमाणो वो वाली। कौन बोल, अच्छा ये ऐसा पूछ रहे हैं किसको बोलना है? हाँ, अच्छा अच्छा, चलो तो जान्या आप बोलिए। ऐसा सेट करो कि आवाज आए आपकी। गुरुदेव पमाड़ो वो संहार को सपदो छेदा असमुर्दो बवहारा असमुर्दो बवहारा असमुर्दो बवहारा असमुर्दो बवहारा शरणो संखदे शोभा। ठीक है, अब तीनों ही बोलना है ना, हर बार तीनों बोलना, वो अच्छा लगता है। आप लोग सबको एक सी तो याद है, एक साथ बोलते हो, बड़ा अच्छा लगता है। दीदी पूछिए अगली गाथा। आपकी आवाज अब गायब हो गई।
भगवान का, अरे सिद्ध भगवान का स्वरूप बताने वाली 14वीं गाथा। कौन सी? 14वीं। हाँ 14वीं। अरे इतनी जल्दी क्या है, अच्छे से सुनाओ आराम से। बहुत अच्छा, अब 22वीं सुनाओ, 22वीं। 22। स्टार्टिंग बता दीजिए। 22वीं की स्टार्टिंग लोयायास। लोयायास परदेसी एक एक के देखिया हुए देखता रैणाणम राशि एवते रैणाणम राशि एवते। ये बात में बोलना है, रैणाणम राशि में राशि एव ते कालाणु असंख्य दवाणी। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा। अब पूछे 26। 26 सुनाइए। 26 भी नहीं है। नहीं भैया जी क्लास हो गई थी। अच्छा, और आज 27 भी नहीं है। 27 भी क्या ना? 27 भैया जी 27। हाँ बोलो बोलो। जा जा जाग दिया आया सब अभिभागी हम ठीक है। अब सुनाओ 25। 25 भी तो याद होगी। 25 कौनती असंख्या जीवे। कौनती असंख्या जीवे धमाधम में अनंत आयासे मुझसे तेरे पदेसा कालस ए मुझसे तेरे पदेसा कालस गुणतीर्ण सुकालो। गाओ। अब सुनाओ तीसरी। टिक्काले। तीसरी टिक्काले। टिक्काले चंपाड़ा इनके वलमा हमारे पांचवे बवारा सोने बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मुझे सुनना है कि आप लोगों ने इस पूरे ग्रंथ में, मतलब पूरे अधिकार में, कौन कौन सी बातें विशेष रूप से सीखी है ना। तो आप लोग बताइए, कौन से उदाहरण आपको जोरदार लगे, कौन सी बात आपको बहुत जोरदार लगी, जो हाँ कुछ बताइए इस विषय में एक एक करके। पहले कौन बताएगी? मैत्री, कौन बताएगा? बताओ। भैया जी उदाहरण में मुनिराजों का उदाहरण अच्छा लगा। और क्या था मुनिराजों का उदाहरण? भैया जी हाँ, मुनिराजों का भैया जी जो मुनिराज थे वो शिला पे बैठे थे, उनको एक सा आनंद आ रहा था, पर उनके जो क्षेत्र अलग अलग थे। अगर वो साथ में बैठते थे वो एक तरफ हो जाते। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये दो मुनिराज विराजमान थे एक शिला पर, दोनों अपने अपने में लीन होके आनंद ले रहे थे, और यदि एक दूसरे में प्रवेश कर जाते तो एक द्रव्य हो जाते हैं। क्या बात।
लेकिन दो द्रव्य एक तो हो नहीं सकते, दोनों मुनिराज अलग अलग द्रव्य हैं, अलग अलग स्थान में रहते हैं, लेकिन आनंद एक सा ले रहे हैं, क्योंकि दोनों एक आत्मा है, एक समान आत्मा है, एक आत्मा नहीं है। और उनके दोनों की अपने अपने आत्मा में आनंद आनंद है, और दोनों अपने अपने आनंद को भोग रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा विषय बताया नित्या तुमने। अब कोई और बताओ। ऐसे ही जो उदाहरण के रूप में आए थे सब विषय, है ना। इस उदाहरण से क्या समझाया था, समझाया था, या क्या बताया था, बताओ कुछ याद? क्या? पीछे करो। 27 मिनट। हाँ, आकाश द्रव्य को बताया था ना। हाँ भैया जी। आकाश नहीं कर सकता, शुरू कर सब। चलो धर्म द्रव्य को समझाने वाला उदाहरण बताओ। धर्म द्रव्य बोलो तो। हाँ बोलो बोलो, जान्या बोलो। भैया जी घड़ी का, बोलो भैया जी जैसे घड़ी है वो। नहीं नहीं नहीं, आध्यात्मिक उदाहरण, मुनिराज वाला, सिद्ध वाला, या आत्मा अनुभव वाला, मतलब ऐसे ऐसे उदाहरण। जैसे आपने ये बताया दो वाला, ऐसे उदाहरण अलग अलग गाथाओं में आए। धर्म द्रव्य को समझाने वाले, अधर्म द्रव्य को समझाने वाले, ऐसे आकाश को, काल को, उद्गल को, सभी को समझाने के लिए आचार्य ने अध्यात्म उदाहरण दिए ना, आत्मा के संबंध में उदाहरण दिए। उनकी अपनी आध्यात्मिक रुचि का प्रतीक है। बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया आचार्य ने। बताएंगे डॉक्टर निधि जी, आप बताएंगी? भैया जी धर्म द्रव्य में ऐसा बताया है कि धर्म द्रव्य चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त होता है, लेकिन वो तभी निमित्त होता है जब वो चलना चाहे। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर हमें सिद्ध अवस्था को पाना है तो हमें उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उसके लिए हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा धर्म हमें वहां तक, उस अवस्था तक ले जाएगा, क्योंकि अगर हम स्वसंवेदन मतलब स्वयं में स्थित होंगे तो हम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर निश्चय से अगर सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना है तो हमें स्वानुभव की का आनंद लेना पड़ेगा। और अगर व्यवहार से कहेंगे तो कहेंगे कि सिद्ध भक्ति करें, कि सिद्धों का कैसा स्वरूप है वैसा हम अपने आचरण में लाएंगे तो हम सिद्ध जैसे बन जाएंगे। तो ऐसा धर्म द्रव्य में बताया है। ठीक है, मतलब इसको ऐसा कहा है आचार्य ने कि सिद्ध भगवान का हम ध्यान करते हैं, सिद्ध भगवान की हम भक्ति करते हैं, ठीक है, और भक्ति करते हुए फिर अपने सिद्ध स्वरूप आत्मा का अनुभव करते हैं, तो हम सिद्ध को प्राप्त होते हैं, सिद्धालय को जाते हैं। तो ऐसा व्यवहार से कहा जाता है कि सिद्ध भगवान की भक्ति से सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। वस्तुतः तो जीव ने स्वयं में स्थित होकर स्वयं ही सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया और सिद्धालय में गया है। ठीक है, ऐसे आध्यात्मिक उदाहरण दिया आचार्य ने। बहुत बढ़िया, आपने अच्छा बताया। ऐसे अधर्म द्रव्य के लिए भी बताया, जैसे अधर्म द्रव्य का बताया है कि अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल के ठहरने में निमित्त होता है, अगर वो ठहरना चाहे तो। जिस तरह से कोई पथिक जा रहा है और उसे छाया दिखी और वो रुकना चाहे तो उसमें अधर्म द्रव्य निमित्त होता है, क्योंकि वो चाह रहा है कि मुझे छाया चाहिए, छाया नहीं बुला रही है कि तुम आओ और मेरी छाया लो। उसी तरह से इसको अगर हम आत्मा और सिद्ध की अवस्था से समझें तो ऐसा होगा कि हम सिद्ध अवस्था एक नित्य अवस्था है जो हमेशा रहती है और अपने आनंद में रहती है। तो ऐसा हम चाहे कि हमें ठहरना है तो उसके लिए हमें सिद्ध के स्वरूप को में लीन होना पड़ेगा। जैसे वो सिद्ध लीन है अपने स्वरूप में, वैसे अगर हम अपने स्वरूप में सिद्धों जैसे लीन होंगे, जैसे वो 8 कर्मों से रहित होते हैं, 8 अंगों से सहित होते हैं, वैसा ही आचरण अगर हम अपने अंदर में लीनता लाएंगे तो हम उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। ये हमारा ठहराव होगा कि हमारी आत्मा, संसारी आत्मा
ठहरने के सहकारी कारण का निमित्त बनाने के लिए सिद्ध अवस्था हुई है, जो अपने आप में नित्य और अस्थिर है, अमूर्तिक है, अस्थिर है। मतलब ये हुआ कि सिद्ध भगवान का जो ध्यान है वो सिद्ध अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए, आत्मा में होने के लिए वो निमित्त हैं। सिद्ध भगवान का ध्यान कर रहे हैं और उनका ध्यान करते हुए हमने उन जैसा ही अपने आत्मा को जाना और अपने में स्थित हो गए, तो अपने में स्थित होने के लिए सिद्ध भगवान का ध्यान वह निमित्त कारण है। तो जीव ने स्वयं में लीन होने का स्वयं ही पुरुषार्थ किया है, लेकिन ऐसा व्यवहार से कहा जाता है सिद्ध भगवान का ध्यान वो आत्मा में स्थित होने का और आत्मा के आनंद में स्थित होने का वह कारण है। ये इस तरह आचार्य ने ये समझाया है। धर्म द्रव्य की जगह सिद्ध भगवान समझना चाहिए, और जीव स्वयं स्थित हो रहा है आत्मा के आनंद में, तो ऐसे ही गति पूर्वक रूप भी स्वयं ही जीव पुद्गल परिणमन करते हैं। कोई वो द्रव्य धर्म द्रव्य जीव अधर्म द्रव्य जीव को पुद्गलों को ठहराता नहीं है। ऐसे सिद्ध जबरन जीवों को अपने आत्मा में आत्मा के आनंद में ठहराते नहीं, मतलब स्थित नहीं करते हैं। जीव स्वयं ही उनका ध्यान करके और स्वयं में स्थित होता है। ऐसा बड़ा ही सुंदर समझाया है और आपने अच्छा रखा। और कोई बताएंगे और किसी द्रव्य के संबंध में? आकाश द्रव्य का बहुत अच्छा लिया था। आकाश द्रव्य का उदाहरण। हाँ, आपकी आवाज कम क्यों हो गई थोड़ी सी? पता नहीं क्या हुआ। एक बार बंद करके फिर चालू करते हैं। हाँ ठीक। रश्मि आप बताइए, आप विशेष रूप से ध्यान रखा आकाश द्रव्य का। आकाश द्रव्य का आप भी बताएंगे। जिसमें जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल पांचों द्रव्य पाए जाते हैं और स्थान रहते हैं, उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। एक दीपक में एक दीपक के प्रकाश में अनेकों दीपों का प्रकाश समा जाता है। उसी तरह आकाश में अनेक द्रव्यों को रहने का स्थान प्राप्त होता है। अब इसका आध्यात्मिक उदाहरण क्या दिया था? जैसे एक घट में, ये आध्यात्मिक नहीं है, ये तो व्यवहारिक उदाहरण है। ठीक है, वो तो नहीं है, लेकिन वो तो बता दीजिए घड़े वाला, लेकिन आध्यात्मिक उदाहरण ही बताइए। यहाँ हाँ लिया। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, अब तो अच्छी आ रही। हाँ बोलिए। ये आकाश द्रव्य का लिया कि सहज शुद्ध शुद्धात्म मतलब शुद्धात्म रस के आस्वाद में परम रस भाव से जो भरे हुए हैं, ऐसे केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों से जो भरे हुए हैं और अपने ही प्रदेशों में है, लेकिन जिस स्थान से वो मोक्ष जाते हैं उस स्थान को भी कहते हैं कि मतलब व्यवहार में से उस स्थान को भी सिद्धालय कहा जाता है। यद्यपि वो अपने ही मतलब अपने ही असंख्यात प्रदेशों में रहते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि वो जिस तरह से वहां रहते हुए भी कहा जाता है कि वो आकाश में रहते हैं। इसी प्रकार समस्त द्रव्य रहते अपने अपने प्रदेश में है, लेकिन व्यवहार में से कहा जाता है कि समस्त द्रव्य आकाश द्रव्य में रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आत्मा के गुणों के हिसाब से धर्म अधर्म आकाश काल इन सभी द्रव्यों की सिद्धि की। मतलब जीव द्रव्य को कहीं भी नहीं छोड़ा है आचार्यों ने, ये बात इसमें बहुत विशेष है। और इसमें आकाश के प्रकरण में तीन पॉइंट लिए थे, 3 बातें, वो बताइए। एक तो कि अपने शुद्धात्म अपने प्रदेशों में है। दूसरा, सिद्ध भगवान परम ध्यान द्वारा आत्मा स्थिर होकर कर्म रहित होता है। एक कर्म रहित बात आई है। देखो, सिद्धालय, सिद्ध क्षेत्र
और सिद्ध शिला, है ना, ये तीन बातें। सिद्धालय में रहते हैं भगवान, वस्तुतः तो अपने में रहते हैं, अभी आत्मा में प्रकट हुई है, लेकिन भगवान वो सिद्ध आत्मा जहां जाके रहता है, विराजमान हो जाता है, उस क्षेत्र को सिद्धालय कहते हैं। और वो उस सिद्ध शिला जो है ना, उसको मोक्ष शिला कहते हैं। सिद्ध भगवान वहां रहते हैं। और नीचे जिस स्थान से भगवान ने या उस जीव ने या उन मुनिराज ने सिद्ध अवस्था पाई थी, उस स्थान को सिद्ध क्षेत्र कहते हैं, मोक्ष क्षेत्र कहते हैं। जैसे सिद्ध क्षेत्र, सम्मेद शिखर हैं, और भी अनेक अनेक सिद्ध क्षेत्र हैं। तो ये सिद्ध क्षेत्र क्यों कहते हैं कि उस जगह पर उस जगह से जीव ने सिद्ध अवस्था पाई। तो वस्तुतः तो उस जीव ने अपने में सिद्ध अवस्था पाई है, आत्मा में सिद्ध अवस्था प्रकट हुई है, कोई उस जगह में नहीं हुई, है ना। लेकिन उस जगह को भी व्यवहार से सिद्ध क्षेत्र कह देते हैं, है ना। ये तीन बातें ली हैं, एक तो सिद्ध क्षेत्र, दूसरा सिद्ध शिला, मोक्ष शिला भी कहते हैं, और तीसरा सिद्धालय या मोक्ष स्थान, मोक्ष कह सकते हैं, मुक्तिपुरी कहते हैं हम, सिद्धालय भी कहते हैं, क्योंकि सिद्ध भगवान वहां रहते हैं, इसीलिए उस जगह को भी हम मोक्ष कहते हैं या सिद्धालय कहते हैं। कहाँ जाना है कि मोक्ष में जाना है, वस्तुतः तो मोक्ष यहाँ होता है, तो यहाँ लीन होना है। यहाँ लीन होंगे तो सिद्ध अवस्था यहाँ प्रकट होगी, और जब सिद्ध अवस्था प्रकट होगी तो नो कर्म द्रव्य कर्म से मुक्त, भाव कर्म से सबसे मुक्त होगा, तो सीधे यहां से लोकाग्र में जाके विराजमान हो जाए, जैसा कि 14वीं गाथा में बताया था। तो ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा आकाश के संबंध में की गई है, आध्यात्मिक उदाहरण के माध्यम से। आकाश आपको शायद किताब नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा पढ़ नहीं पाते, तो गाथा वाली है। आसपास आपके, जैसे आपके पास साहगढ़ है, तो वहां से भी मिल जाएगा आपको ये ग्रंथ, है ना, सिमंदर जिनालय से मिल जाएगा जरूर। और तो आपको भेजी है? जाते हैं वहां तो मंदिर। हाँ, तो बस वहां से ले लो, मिल जाएगा। किताब होना तो बहुत जरूरी है, उसके बिना हाँ, वो नहीं है, इसलिए रिवीजन नहीं कर पाते, खाली ठीक गाथा वाली है। नहीं आप, और पीडीएफ में दी है आपको, पीडीएफ से पढ़ने का जिसको आदत है तो वो पढ़ सकते हैं। वहां नहीं मिले तो वहां तो मिल ही जाएगी, जयपुर से मंगा सकते हैं, आगाज से मंगा सकते हैं, और भी जहां जहां से छपती है, ये संग्रह ग्रंथ छपे हैं, वहां से आप एक बार बोलेंगे, है ना, तो आपके पते पर पहुंच जाएगा। आजकल तो बहुत सुविधाएं हैं, ग्रंथ आपको आसानी से उपलब्ध हो सकता है। चलिए, तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, अभी आया था काल द्रव्य। इनके लिए आचार्य ने बड़े ही सुंदर आध्यात्मिक उदाहरण देकर स्पष्ट किया है, और आपने काफी अच्छा ध्यान रखा, और ये वाकई बहुत रुचिकर विषय है। मतलब वर्णन भले ही द्रव्य का हो रहा है, अजीब द्रव्य का हो रहा है, लेकिन आचार्य ने उदाहरण के रूप में इस मूलभूत प्रयोजनभूत जो विषय है, अपने हित का विषय है, उसको यहाँ पर उदाहरण के रूप में याद किया। तो ये चीज बड़ी ही जोरदार लगी। अब काल द्रव्य में भी आया था ना कि काल जो जीव को काल आने पर मोक्ष होता है, काल के कारण मोक्ष नहीं होता, मोक्ष तो जीव ने अपने स्वरूप में मग्न किया ना, उस कारण से वो उसको मोक्ष होता है। लेकिन ऐसा व्यवहार से कहते हैं कि काल लब्धि आने पर मोक्ष होता है। वास्तव में तो जीव को अपना शुद्धात्म तत्व ही उपादेय है, काल द्रव्य हेय है। इस तरह से वहां सार रूप में चर्चा आई थी। और
और बताएं, उद्गल को समझाने के लिए किस तरह उदाहरण दिया था? उद्गल को 15वीं 16वीं गाथा में बताया ना पुद्गल द्रव्य, तो वहां भी आध्यात्मिक उदाहरण दिया था। और यहाँ लिया था। हाँ। अनंत ज्ञान दर्शन सुखवीर, जैसे 4 गुण है, ऐसे पुद्गल में स्पष्ट रसगंध वर्ण 4 गुण है। हाँ। और जैसे स्निग्ध, जैसे आत्मा में रागादि भाव होने से जीव कर्मों से बंधता है, ऐसे इसमें स्निग्ध रुक्षत्व गुण होने के कारण पुद्गल भी कर्मों से, मतलब उसमें कर्मबंध होता है। आपस में परमाणु आपस में बनते हैं, परमाणु मिलते हैं। और इसने मतलब स्नेह रहित वीतराग स्वरूप जो आत्मा है, उसमें लीन होने से जैसे कर्मों का बंध नहीं होता है, ऐसे ही स्निग्ध वृक्ष अगर नहीं मिलते हैं तो वो कर्म भी मतलब पुद्गल भी बिखर जाता है। हाँ, और आपस में बंध नहीं होता है, ना जघन्य बंध नहीं होता। हाँ, जघन्य गुण होने पर बंध नहीं होता। हाँ, स्निग्धता रुक्षता उसकी क्वांट जैसी नियम है, उसके अनुरूप अन्य परमाणु में ना मिले तो आपस में बंध नहीं होता। इसको समझाने के लिए आचार्य ने कहा कि जो वीतराग भाव रूप परिणमित आत्मा है वह कर्म बंधन से संपन्न नहीं होता, मतलब उससे कर्म नहीं बनते। बड़ा ही सुंदर विषय दिया। बहुत मतलब इतना अच्छा, बहुत ग्रंथ पढ़े थे उसमें, मतलब इतनी अच्छी डेफिनेशन धर्म धर्म आकाश काल की कभी नहीं आई। पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल। और मैंने देखा है कि बहुत जगह बहुत विद्वान ये विषय द्रव्य संग्रह लेते हैं, लेकिन जो आचार्य ने ये आध्यात्मिक विषय हमारे सामने रखा है वो नहीं लेते, उदाहरण के रूप में रखा है, उसको हाईलाइट नहीं करते, मतलब उसको ज्यादा कोई मैंने तो नहीं सुना, अभी बहुत सारे विद्वानों से मैंने संग्रह सुना है, पढ़ा है, लेकिन विषय एकदम उभार के सामने नहीं लाए जाते कि देखो आचार्य ने कैसे उदाहरण देकर और इस बात को स्पष्ट किया है, और अपने मूलभूत प्रयोजनभूत जो मोक्ष मार्ग है, स्वानुभव है, इस विषय को आचार्य ने हर जगह जीवंत रखा है। तो ऐसा आना चाहिए, क्योंकि हमारा ये प्रयोजन है और आचार्य ने इस प्रयोजन को मुख्यता देते हुए यहाँ विषय प्रतिपादित किया है। जैसे कि सबसे पहले साधना जी ने दीदी ने पूछा कि पहली गाथा में वो प्रयोजन क्या है ना, संबंध अभिधेय, ये सब विषय क्या हैं, एक बार और दोहरा दिए जाएं। तो प्रयोजन के संबंध में आपको 3 पॉइंट बताए थे, आप लोगों को ध्यान हो तो कौन बता सकते हैं? प्रयोजन, इस ग्रंथ का क्या प्रयोजन है, बताइए, कौन बताएंगे? किसी को याद है? बच्चों से कविता भी बुलवाई थी, शास्त्र का क्या प्रयोजन है, व्यवहार से क्या प्रयोजन है, निश्चय से क्या प्रयोजन है, परम निश्चय से क्या प्रयोजन है? इसमें व्यवहार से तो हम 6 द्रव्यों के बारे में जान रहे हैं, फिर निश्चय से तो हम अपना स्वयं में स्थित होने का सुख प्राप्त होगा उसके बारे में पता चलेगा, और शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी, सिद्ध स्वरूप हमारे अंदर आएगा, वो प्रयोजन है। हाँ, कोशिश तो अच्छी की है, प्रॉपर आना चाहिए वो विषय। और कोई बताएंगे? व्यवहार से, निश्चय से, परम निश्चय से प्रयोजन। व्यवहार से तो बिल्कुल ठीक बताया, 6 द्रव्य आदि का ज्ञान प्राप्त करना व्यवहार से प्रयोजन है। 6 द्रव्यों का ज्ञान कहा व्यवहार प्रयोजन नित्या, याद है? भूल गई? तो ये यहीं से लिया है, गीत कुसुम में इसमें से ही बनाया वो पद, जिससे हमारी कोशिश ये थी कि बच्चे इन विषयों को गा गा के याद कर लें, क्योंकि उनको गा गा के याद करने में सुविधा होती। कठिन से कठिन शब्द दे दो आप, मैंने ये देखा है कि बच्चे ऐसे ऐसे गाने याद कर लेते हैं जो फ्रेंच में होते हैं, कोई पता नहीं कौन कौन सी भाषाओं में होते हैं, बस उनको धुन समझ में आ जाए तो वो तो सब याद कर लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि जो
मूलभूत प्रयोजनभूत विषय हैं, ऐसे विषय भी उनको याद हो सकते हैं। तो कविताबद्ध कर दिया जाए, गीत बना दिए जाए छोटे छोटे, तो वो गीत के रूप में याद कर लेंगे। आज जितना समझ में आएगा ठीक है, लेकिन भविष्य में उनको ये चीज कंठस्थ हो जाएगी तो निश्चित रूप से इसका मर्म समझ में आएगा और वो अपना कल्याण करेंगे। तो ऐसा ये 3 पॉइंट लिए इसमें। पहला, व्यवहार से 6 द्रव्य आदि का ज्ञान होना। दूसरा, निश्चय से स्वसंवेदन ज्ञान से उत्पन्न आनंद को प्राप्त करना। स्वसंवेदन ज्ञान मतलब आत्मानुभूति से उत्पन्न सुखामृत का पान करना, ये निश्चय से प्रयोजन है। और यहीं संतुष्ट नहीं हुए आचार्य, यहीं जीव को संतुष्ट नहीं करना चाहते, कहते परम निश्चय से स्वसंवेदन ज्ञान के फल में उत्पन्न हुआ जो केवल ज्ञान, केवल ज्ञान के साथ उत्पन्न हुआ जो अनंत सुख है, वह अनंत सुख प्राप्त करना इस ग्रंथ का परम निश्चय से प्रयोजन। ये गजब का विषय आया, ये आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। प्रयोजन सब जगह यही है, सभी ग्रंथों का प्रयोजन यही है, लेकिन इस तरह की शैली और इस तरह के शब्द आपको अन्यत्र नहीं मिलेंगे। ऐसा गजब का विषय यहाँ आया है पहली गाथा में, उसकी टीका में, है ना। नित्या याद आई कि कविता नहीं आई? ये बाल वर्ग में है, पीछे शायद 5वें 6वें बाल वर्ग में होगा, है ना? हाँ ठीक है, सुना देना। इस बाद यहाँ पर देखो क्या क्या बताया है। ये तो हो गया प्रयोजन। अब देखो संबंध, संबंध क्या है ग्रंथ का और टीका का। मतलब जो ग्रंथ मतलब ये होती गाथाएं, मूल ग्रंथ गाथा है, और टीका जो है वो उसी की ही टीका है, मतलब व्याख्यान है। तो व्याख्यान व्याख्येय संबंध है। क्या गाथा के साथ टीका का क्या संबंध है? व्याख्यान व्याख्येय। व्याख्येय कौन है? मतलब किसकी व्याख्या करनी है? गाथा की व्याख्या करनी है। आचार्य ने कहीं भी एक जगह भी गाथा से के विषय से हटके बात नहीं की, है ना, क्योंकि व्याख्येय, व्याख्या करने योग्य गाथा है और व्याख्यान उसी का है। तो व्याख्यान व्याख्येय संबंध है, व्याख्यान व्याख्येय संबंध। और क्या है? और अभिधेय और अभिधान। ये क्या है? अभिधेय अभिधान। तो अभिधान होता है वाचक प्रतिपादक, और अभिधेय मतलब प्रतिपाद्य, प्रतिपाद्य या वाच्य। तो ये व्याख्या सूत्र हैं, ये हैं अभिधान मतलब प्रतिपादक, प्रतिपादन करते हैं। और किसका प्रतिपादन करते हैं? जीव शब्द बोला, जीव, आत्मा, शुद्धात्मा, ये शब्द हैं, ये वाचक हैं। वाच्य कौन है? हमने तो शब्द याद कर लिए, संतुष्ट हो गए, लेकिन वाच्य क्या है उसकी तरफ नजर ही नहीं है। ये शब्द हैं वाचक, और वाच्य है वो वस्तु, वो शुद्धात्म वस्तु। जिसे हमने कहा आग, तो आग ये शब्द वाचक है, और आग जो वहां जल रही है ना, वो वाच्य है। वाच्य है, प्रतिपाद्य है, अभिधेय है, उसको कहते हैं अभिधेय। तो अभिधान, प्रतिपादक, वाचक वो शब्द हैं, और वो जो वस्तु है वो वाच्य है, प्रतिपाद्य है, अभिधेय है। तो पुद्गल की चर्चा की, तो पुद्गल की परिभाषा की गाथाओं में, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल भी बताए। तो ये वाचक हैं, और वाच्य क्या है कि जो वस्तु है, जो है यहाँ पर, ये समझ में आना चाहिए कि ये देखो, ये मकान पुद्गल है, ये धन संपदा पुद्गल है, ये शरीर पुद्गल है, कर्म पुद्गल हैं। ये पुद्गल, ये शब्द हमें इनको पुद्गल बताता है कि हम तो इनको जीव मान रहे थे, ये तो पुद्गल हैं। हम तो इनको प्राणों से प्यारा मान रहे थे, लेकिन ये तो भिन्न हैं। ये समझाना है आचार्य, ये प्रतिपाद्य विषय, प्रतिपादक, प्रतिपाद्य,
अभिधान, अभिधेय, वाच्य, वाचक, है ना। ये तीनों शब्द एक ही बात को बताते हैं। और क्या है अभिधान, ये तीन बातें पूछी ना, प्रयोजन, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, तीन बातें यहाँ पर पूछी गई हैं। और ये विषय होना ही चाहिए, मतलब ये चीज नहीं है तो ग्रंथ का कोई मतलब ही नहीं है। ग्रंथ अब सार्थक होता है जब ये विषय उसमें हो, गाथा का और टीका का व्याख्यान व्याख्येय संबंध हो, और जो गाथाएं हैं या टीका है वो वाचक हैं, और उसका वाच्य हो, मतलब वो वस्तु को बतलाने वाले हों, वस्तु जैसी है वैसी ही बताने वाले हों। ऐसा नहीं कि ग्रंथ में कुछ और ही बताया है और वस्तु में कुछ और ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर तो लोग कहेंगे पता नहीं कौन से लोग की बात करने लगे, ये तो हमारी बात ही नहीं है ना। ये ऐसी बात नहीं करते आचार्य। जो बात करते हैं वो है, वो वस्तु मौजूद है, वो भाव हैं, वो द्रव्य है, गुण है, पर्याय है ना, वो है विश्व में, इसे वही बात कहते हैं। ठीक है, इस तरह से। और प्रयोजन क्या है ये समझना बहुत जरूरी है कि ये ग्रंथ का वर्णन करना और वर्णन सुनना और पढ़ लेना ये प्रयोजन नहीं है। इनका, इससे हम वस्तु को जाने, ये व्यवहार प्रयोजन है। जीव तो वस्तु को ही नहीं जान रहे, सिर्फ गाथा को याद कर ले रहे हैं, टीका को याद कर ले रहे हैं, परिभाषाओं को याद कर ले रहे हैं और संतुष्ट हो जा रहे हैं। जबकि आचार्य कह रहे हैं कि ये तो वाचक हैं, वाच्य तो वो वस्तु है, तो उन वस्तुओं का ज्ञान होना, छह द्रव्यादि वस्तुओं का, छह द्रव्यादि शब्दों का नहीं, छह द्रव्यादि वस्तुओं का ज्ञान होना वो व्यवहार प्रयोजन है। और छह द्रव्यों में से आपने देखा पूरा अधिकार क्या बताया है कि छह द्रव्यों में कौन उपादेय है? आश्रय करने योग्य एकमात्र निशुद्धात्मा उपादेय। पंचास्तिकाय में एक शुद्धात्मा ही, जीवास्तिकाय ही उपादेय है। ठीक है, तो अपने आत्मा को उपादेय देखकर उसका अनुभव करे और उससे आनंद ले। क्योंकि हम ये सब प्रयत्न क्यों कर रहे हैं, स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं? आनंद प्राप्त करने के लिए स्वाध्याय करते हैं, तब भी आनंद आता है ना। लेकिन वो मंद कसाय का आनंद। और जब हम स्व में लीन होते हैं, स्वयं को जानते हैं, तो आनंद आता है। वो अतीन्द्रिय आनंद, निराकुल आनंद होता है, वो वास्तविक आनंद होता है। और वही प्राप्त करना इस ग्रंथ का प्रयोजन है। और वहां को जीव अटक जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। तो आचार्य कहते हैं वहां संतुष्ट होने की जरूरत नहीं। ज्ञानी तो संतुष्ट होते नहीं है, मतलब वहीं अटकते नहीं, वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जिसके सम्यक तो छूट जाता है, वो जीव कदाचित अटक जाते हैं। वो उसकी ही प्रसिद्धि करने लग जाते हैं कि मैं तो सम्यक दृष्टि हूं, मैंने तो चखा है आनंद, और वहीं उसी की प्रसिद्धि में लग जाते हैं और फिर आगे नहीं बढ़ते। तो यदि किसी को ना हुआ हो तो वो होना चाहिए, और हो गया है और वो कहीं अटक गया है तो अटकना नहीं चाहिए। क्योंकि परम निश्चय से तो स्वसंवेदन से उत्पन्न, स्वसंवेदन के फल में उत्पन्न केवल ज्ञान के साथ प्राप्त होने वाला अनंत सुख प्राप्त करना, वो इस ग्रंथ का परम निश्चय से प्रयोजन। जैसे गुरुदेव श्री का प्रसिद्ध वाक्य है, पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है। पूर्णता का लक्ष्य होना चाहिए, बीच में अटकने का कोई काम नहीं। ऐसा बड़ा ही सुंदर ये विषय यहाँ पर आया है ना। और कुछ विषय रह गया क्या जो दीदी आपने शुरू में पूछा था? तो ये सभी हो गए है ना। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, और भी कुछ रह गया हो? ये तो 6 बातें होना चाहिए। मंगलाचरण होना चाहिए, तो मंगलाचरण है इस ग्रंथ का, है ना। निमित्त कारण होना चाहिए, शास्त्र क्यों बनाना, तो वहां पर भी निमित्त है, टीका में बताया। कोई वहां पर नाम लिखा है,
श्रीपाल, सोम नामक राज सेठ के निमित्त से। इनके राज सेठ थे कहाँ? यही धारा नगरी की रचना है ये। धारा नाम की नगरी, मतलब यही इंदौर के पास तो धार रोड है ना, धारा हम लोग गए थे और बताते कि यहाँ रचना हुई। ऐसा इस तरह यही आसपास की ही रचना है ये ग्रंथ की। तो वो निमित्त हो गया, मतलब किसी ने प्रेरणा दी हो, किसी ने निवेदन किया हो, अनुरोध किया हो आचार्य से कि प्रभु हमें ये जो वस्तु का मूल स्वरूप है वो संक्षेप में सरल भाषा में समझ में आ जाए, इसके लिए आप कुछ हमारे लिए ग्रंथ लिख दीजिए, उपदेश दे दीजिए। इस तरह जो भी निवेदन होता है, जैसे कि सठखंडागम का स्वाध्याय कर रहे थे आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, तो चामुंडराय राजा महामंत्री थे वो, लेकिन राजा के नाम से ही प्रसिद्ध हैं वो। तो चामुंडराय जो महामंत्री थे, उनके वहां पहुंचने पर आचार्य ने वो ग्रंथ का स्वाध्याय बंद कर दिया। तो कहते हैं कि आपने क्यों बंद कर दिया, हमें भी सुनाइए। तो कहते हैं कि ये गृहस्थी में उलझे हुए जो लोग हैं उनके लिए नहीं है ये नहीं कहा था गृहस्थ के लिए नहीं है, ये कहा था जो उलझे हुए हैं उनके लिए नहीं है। तो कहते हैं हमारे लिए इसका सार कैसे प्राप्त हो, उन्होंने निवेदन किया। तो फिर आचार्य ने सठखंडागम का सार 2 ग्रंथों में निचोड़ के भर दिया, गोमट सार जीव कांड और गोमट सार कर्म कांड। और गोमट कहते थे चामुंडराय को। चामुंडराय को आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती गोमट कह के पुकारते थे, और इसीलिए ही गोमट के जो ईश्वर आराध्य हैं वो गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी, बाहुबली भगवान गोमटेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। मतलब वहां की जो जिन प्रतिमा है गोमटेश्वर बाहुबली कहलाती है। तो ऐसा ये इसकी संबंध में एक कहानी है, वहीं उन गोमट सार जीव कांड और कर्म कांड की रचना हुई। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये थोड़ी सी चर्चा की और आप लोगों ने भी बहुत अच्छे तरीके से बताया। और भी याद रखें जो अपना मूल विषय है उसको अपन को भूलना नहीं है, बाद में फिर से रिवाइज करेंगे, फिर पूछेंगे। और जिन जिन को 10-12 गाथाएं 15 गाथाएं ऐसी याद हैं तो वो अपना कार्य पूर्ण करें और पूरा याद करने का प्रयत्न करें। ठीक है ना। तो ऐसा करेंगे तो उनको हमेशा ये चीज याद रहेगी, है ना। और जितना याद कर सकें, अभी यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि जो याद नहीं कर सकता है, सभी कर सकते हैं। और जो विषय में जो टीका में जो मुख्य बातें आई हैं उनको दोहराते रहें। ग्रंथ आप कहीं से भी ले लें, उसमें आप पेंसिल से निशान भी लगा सकते हैं। ये देखो ये बात, ये उदाहरण, ये बात, ये वाक्य ऐसा जो बिल्कुल अपने अंतर को छू जाए, हमें अंतर्मुख कर दे, हमें अपने स्वरूप सन्मुख कर दे, ऐसा जो वाक्य हो उसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, निशान भी लगा सकते हैं। और जब भी पलटेंगे आप ग्रंथ तो आपको वो विषय पर आपका ध्यान जाएगा और आपका विषय पक्का होता रहेगा। ठीक है ना। तो इस तरह का प्रयत्न हम सबको करना चाहिए। और कुछ किसी को कहना हो और कह सकते हैं। अपना समय पूर्ण हो चुका है, 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। नहीं याद तो किया है, 14 गाथा है, मेरे को भी याद हुई है, लेकिन अब थोड़ा सा और पूरी करके एक बार मतलब फिर सुना देंगे। बिल्कुल ठीक है। तो वैसे कल से अपन अगला अधिकार शुरू करेंगे, लेकिन फिर बीच बीच में आप लोगों से 27 गाथाओं को हम सुनते रहेंगे, उनके मूल विषय भी रिवाइज करते रहेंगे, वो भूलने नहीं देंगे। जैसे आचार्य ने हमें अध्यात्म नहीं, मतलब प्रयोजनभूत वस्तु को नहीं भूलने दिया, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको उन बातों को नहीं भूलने देंगे और रिवाइज करते रहेंगे और आगे भी बढ़ते रहेंगे। ये जो है ना शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ,
हाँ, और प्रयोजन, ये भावार्थ। भावार्थ 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 में प्रयोजन आता है। हाँ ठीक है। हाँ, तो ये जो आगमार्थ भी लिया, तो मतलब कितना जरूरी है आगम से मिलान करके तत्वों को जानना, मतलब अध्यात्म को जानना। मतलब आगम को साथ में रख करके आप अध्यात्म जाने तो ज्यादा अच्छा रहता है। आगम आगम की चर्चा रहती है, व्यवहारने की मुख्यता रहती है, हाँ, और कर्मों की भी अपेक्षा बताई जाती है। मतलब आगमार्थ में ये व्यवहारने की मुख्यता रहती है। हाँ, और सभी गाथाओं में आचार्य ने जहाँ मूलभूत विषय की बात आई हो प्रयोजन की, वहां भी उस विषय को उन्होंने रखा है कि इसमें कौन निमित्त है, कर्म का क्या यहाँ पर संबंध है, किस अपेक्षा। जैसे अमूर्त बताना है तो मूर्ति बता दिया, है ना, तो किस अपेक्षा मूर्त है। तो ये आचार्य की अपनी विशेषता है। इन्होंने ये पांचों चीजों का प्रयोग किया। आपने देख लिया 27 गाथाओं में शब्दार्थ, नयार्थ भी है, नयों का भी ज्ञान है, दे। आगमार्थ है और भावार्थ है। सभी में भावार्थ मिलेगा। यह सारांश है, यह प्रयोजन है, यह भाव यह है। इस तरह से आचार्य भावार्थ को प्रतिपादित करते। क्योंकि आत्मा शब्द अन्यमति भी बोलते हैं और आत्मा का ध्यान भी बोलते हैं और शरीर से भिन्न भी बोलते हैं, लेकिन आगम नहीं है उनके पास और नए नहीं है, इसलिए उनके कथन सच्चे नहीं होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए पूरा ज्ञान होना जरूरी है। और आपको बता देता हूं, अभी तीसरे अध्याय में आखिरी में आएगा आत्मा शब्द की 3 तरह से व्युत्पत्ति की आचार्य। बहुत सुंदर चर्चा है। तो ऐसे क्रमशः एक एक विषय यहाँ आएगा, और जो भी मेरी नजर पड़ी है जहां जहां कुछ विशेष विषय पर, वो उभार के हम उसको प्रकाशित करने की कोशिश करेंगे, और आप लोग भी उसको ध्यान रखेंगे और अपना हम सभी कल्याण करेंगे। और आप सबने बहुत अच्छा याद किया, बहुत अच्छा बताया, और उससे मुझे भी प्रेरणा मिल रही है। और आगे अपन कल से अगला दूसरा अधिकार सप्त तत्व नव पदार्थ अधिकार शुरू करेंगे। आपके द्वारा हम लोगों को बहुत विशेष हो रहा है। पढ़े हैं ब्रह्म संग्रह, लेकिन इतना विशेष रूप से नहीं पढ़े हैं। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, जिनवाणी स्तुति करते हैं। दृष्टि में आया मिट्टी भ्रांति मिली शांति, तत्व निकांत में जाना, सारे गीत रागता पाकर से सभी ने नवाया है, परम उपकारी जिनवाणी सहज गायक बताया है, निर्भर अंतर है, परम आनंद छाया। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय।
सभी 9 बार नमो का मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्ठी का स्मरण करेंगे।